स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं AK कश्यप। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने एक बहुत बड़ा जो आपके लिए खुशी शिक्षकों के स्थानांतरण का है, ये बहुत जल्द आपको मिलने वाला है। बात करें लगभग 12,000 शिक्षकों को ये स्थानांतरण का खुशी तो मिल चुका है। लगभग अगर बात करें तो तीसरे और चौथे चरण में, जिसमें खास करके महिला शिक्षक जिन्होंने दूरी के आधार पर अभ्यावेदन दिया था और पुरुष शिक्षक जिन्होंने चौथे चरण में दूरी के आधार पर अभ्यावेदन दिया था, इन लोगों के लिए विभाग बहुत जल्द एक बहुत बड़ा सौगात देने वाला है। और इस विषय को आप समझेंगे कि आने वाले समय में कितना जल्द महिला शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण और जिले के अंदर स्थानांतरण और पुरुष शिक्षकों को अंतर जिला और जिले के अंदर स्थानांतरण होता हुआ दिख रहा है। इस विषय को समझेंगे। अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर यहाँ पे इस मुद्दे को हमने इसलिए उठाया है क्योंकि अगर आप विगत 2-3 दिनों से देखें तो शिक्षा विभाग से संबंधित न्यूज प्रिंट मीडिया में काफ़ी ज़्यादा प्रकाशित हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आप इसे देख सकते हैं। इस संदर्भ में कुछ बातें हैं कि जो प्रथम चरण और द्वितीय चरण में जो पॉइंट पर खास करके प्रथम चरण में विशेष परिस्थिति वाले लोग थे और द्वितीय चरण में पति पत्नी के पदस्थापना वाले लोग जो थे, जो स्थानांतरण चाह रहे थे, तो इन लोगों के लिए बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने काफ़ी तत्परता के साथ सूची को जारी कर दिया है। तो इस सूची में आपको शपथ पत्र देना काफ़ी अनिवार्य है। अगर आप शपथ पत्र नहीं देते हैं तब आपका जो स्थानांतरण होगा वह कैंसिल, निरस्त समझा जाएगा। तो क्या आने वाले तृतीय चरण और चतुर्थ चरण में बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने पहले भी इस बात को जानना चाहा था कि अगर किसी शिक्षक ने अभ्यावेदन दे दिया और वह शपथ पत्र अगर वह स्थानांतरण अब नहीं चाह रहे तो उन्हें क्या करना होगा। तो जो बातें निकल कर आ रहे हैं उससे ये पता चल रहा है कि अगर आप शपथ पत्र नहीं देते हैं स्थानांतरण के बाद भी, सूची में नाम आने के बाद भी, तब आपको शपथ पत्र नहीं देने के कारण आपके स्थानांतरण कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन ऐसे शिक्षकों की संख्या काफ़ी कम है जो अपने स्थानांतरण को कैंसिल करवाना चाहते हैं, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में शिक्षक है जो अपना स्थानांतरण चाह रहे हैं। प्रथम चरण और द्वितीय चरण की जो सूची जारी हुआ है वह 10 अप्रैल से, ये अनुमान है जो प्रिंट मीडिया में न्यूज़ निकल कर आया है कि 10 अप्रैल से इनके स्थानांतरण की प्रक्रिया, पदस्थापना की प्रक्रिया यानी विद्यालय आवंटन जो है वह शुरू कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे महज ये बात रहा कि तब तृतीय चरण के लिए कितना इंतजार करना पड़ सकता है। तो देखिएगा, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पे देखिए, स्कूल आवंटन 10 अप्रैल से और चॉइस सीट नहीं तो ब्लॉक के पास में शिक्षकों की पोस्टिंग होगा। देखिए हुआ क्या है कि बिहार में 38 जिले हैं और बिहार में 38 जिलों में 1,90,000 शिक्षकों ने अभ्यावेदन दिया स्थानांतरण को लेकर। और कुछ ऐसे जिले हैं, अगर उदाहरण के तौर पर पटना जिला को ही आप लीजिए, तो यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में शिक्षक आना चाह रहे हैं और यहाँ से जाने वाले शिक्षक यानी स्थानांतरण दूसरे जिले में लेने वाले शिक्षकों की संख्या कम है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या बन रहा है कि एक बहुत बड़ी संख्या में शिक्षक जो है वो पटना में रहना चाह रहे हैं और एक ही विद्यालय में बहुत से ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हो चुके हैं। तो यहाँ पे अब विभाग के लिए भी थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो उस स्थिति में क्या होगा कि आपने जो 10 चॉइस दिया था, अगर ये 10 चॉइस अगर आपको विद्यालय आवंटन के क्रम में अगर विद्यालय नहीं मिल पाता है तो आपको संबंधित किसी दूसरे ब्लॉक में या जो अगर दूसरे पंचायत में आपको दे दिया जाएगा। अगर ऐसा बात अगर निकल कर आ रहा है कि अगर आपके चॉइस के बाद वाले भी विभाग अपने इच्छा के अनुसार अगर वो सीट फुल है तब अगर स्थानांतरण देता है तब भी इसे स्थानांतरण प्रक्रिया को कंप्लीट माना जाएगा। ऐसा नहीं कि आप 10 चॉइस नहीं मिलने के बाद आप ये कह सकते हैं कि नहीं, मेरा स्थानांतरण नहीं हो पाया। आपका वह स्थानांतरण की प्रक्रिया आपके चॉइस के अलावे किसी दूसरे चॉइस मिलने के बाद भी आपको स्थानांतरण की प्रक्रिया को कंप्लीट समझा जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि कुछ विशेष परिस्थिति में अगर आप सस्पेंड या आरोपी शिक्षक है तो उनका ट्रांसफ़र तो रुक जाएगा, क्योंकि ऐसा पहले भी विभाग ने ये बात को मेंशन किया था। पोस्टिंग के लिए शपथ पत्र नहीं देने पे आपके ट्रांसफ़र कैंसिल हो जाएंगे। ये प्रिंट मीडिया में न्यूज़ निकल कर आया है, इसे समझिएगा क्योंकि यहाँ से आपको कुछ बातें क्लियर होता हुआ दिख रहा है। देखिए यहाँ पे जो बातें निकल कर आया है, क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि जून नहीं टल सकता है और ये बात आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जून के अंतिम हफ्ते तक सभी शिक्षकों का होगा ट्रांसफ़र। ये बात इसलिए इस प्रिंट मीडिया में आया है कि बहुत शिक्षकों में ये बात जानने की इच्छा लोगों के बीच जाहिर हो रही है कि मेरा स्थानांतरण कब होगा। अंतर जिला वाले पुरुष महिला शिक्षक में सबसे ज़्यादा स्थानांतरण को लेकर बेचैनी है और विभाग ने काफ़ी तत्परता के साथ इतनी बड़ी संख्या में ट्री 1, 2 और 3 का अपॉइंटमेंट कर लेना, बीपीएससी ट्री 1, 2 के
स्थानांतरण का साल 2 साल के अंदर में स्थानांतरण का अभ्यावेदन ले लेना, नियोजित से एक्सक्लूसिव बना देना और इतनी बड़ी लाखों की संख्या में शिक्षकों के पदस्थापना के बाद स्थानांतरण कर देना, ये कोई साधारण और सरल प्रक्रिया नहीं था। विभाग ने काफ़ी सजगता के साथ, काफ़ी तत्परता के साथ शिक्षकों के हक में, शिक्षकों को यहाँ पे उनके फेवर में, उनके लिए अंतर जिला स्थानांतरण की प्रक्रिया को इतनी तीव्र किया है और बहुत से ऐसे शिक्षक 12,000 के आसपास में से शिक्षक जो है उनके सूची को जारी करके विभाग ने इस बात को शिक्षकों को खुशी जो है वह दे दिया है। अब जो बचे हुए शिक्षक है वे अप्रैल तक, उनको भी बड़ी सौगात मिलने वाली है कि अप्रैल तक आपकी जो स्थानांतरण है वह कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे कि जो 12,683 शिक्षक हैं, तो इन लोगों का स्थानांतरण के बाद अब पोस्टिंग की प्रक्रिया 10 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच में शुरू हो जाएगा और इनकी पोस्टिंग की प्रक्रिया जो होगा वो संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय से किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि जो बातें निकल कर आ रहे हैं कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक सभी शिक्षकों के ट्रांसफर जून के अंतिम सप्ताह तक हो जाएगा। इसके लिए 16 अधिकारियों की टीम के साथ ही 100 कर्मचारी भी काम कर रहे हैं। इस दौरान शिक्षकों के मार्कशीट, उन पर लगाए गए आरोप, जिले और ब्लॉक में रिक्त सीटें, शिक्षकों के ट्रांसफर के आधार के बारे में दिए गए आवेदनों की जाँच हो रही है। अब यहाँ पे देखिए कि जो बातें निकल कर आ रहे हैं कि अब जो तीसरा चरण है और चौथा चरण है, जहाँ पे 1,60,000 शिक्षकों ने अपना अभ्यावेदन दिया है, तो इन लोगों का स्थानांतरण को लेकर क्या बातें निकल कर आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो प्रिंट मीडिया में आया है, ये स्टेटमेंट विभाग के अपर मुख्य सचिव ने दी जानकारी। ये जो एसीएस हैं मिस्टर डॉक्टर एस सिद्धार्थ, उन्होंने इस बात को यहाँ पे अपर मुख्य सचिव ने इस विषय को जानकारी दिया है कि सक्षमता परीक्षा पास शिक्षक और TRE 1 और 2 के पास महिला शिक्षकों का ट्रांसफर 8 अप्रैल तक हो जाएगा। यानी बहुत कम दिन में महिला शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण का सूची आपको सामने दिखने को मिल सकता है। इसके बाद जो जांच की जा रही है, इसके बाद जो पुरुष शिक्षक हैं उनका ट्रांसफर किया जाएगा। कैंसर पीड़ित मानसिक रोगी पत्नी के दूरस्थ स्थान पर नियुक्त के आधार पर ट्रांसफर की प्रक्रिया में छूटे हुए शिक्षकों को भी 10 अप्रैल तक ट्रांसफर किया जाएगा। बिल्कुल उदार लिबरल होकर बिहार का शिक्षा विभाग जो है सो आपके लिए काम कर रहा है। आप ऐसे कोई भी एक सुझाव या कमेंट इस तरीके का किसी भी बातों पे या बहकावे में नहीं आए जिसके कारण आपको किसी व्यक्तिगत जो है आपके लिए कोई प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो जाए। तो इस बात को लेकर जो BPSC TRE 1, 2 या एक्सक्लूसिव टीचर है, उनको इस बात को लेकर थोड़ा सा सजग रहना है कि हम क्या लिख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाकर। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि आप पे प्रश्नवाचक जो चिन्ह है उससे आपको बचना है, क्योंकि आपके लिए काफ़ी यहाँ पे तत्परता के साथ आप जब सोचेंगे कि लाखों की संख्या में शिक्षकों को अपॉइंट करके स्थानांतरण कर देना, यह कोई इतनी सरल प्रक्रिया नहीं होती है, लेकिन फिर भी विभाग ने इसे कर दिखाया है। अब देखिए यहाँ पे जो बातें निकल कर आया है और प्रिंट मीडिया में कि 3 दिनों में महिला शिक्षकों की तबादलों की अगली सूची जारी हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जिला के बाहर, जिसे अंतर जिला कहते हैं, तो यहाँ पे अंतर जिला स्थानांतरण को लेकर सबसे ज़्यादा लोगों का चॉइस है, क्योंकि बहुत से ऐसे महिला शिक्षक हैं जो अपने जिले से काफ़ी दूर हैं। अब वे चाह रहे हैं कि हम अपने जिले में आएँ, अपने ब्लॉक के आसपास में आ जाएँ। ठीक इसी तरीके से पुरुष शिक्षक भी है जो अंतर जिला में है और वह चाह रहे हैं कि हम अपने ब्लॉक के आसपास में आ जाए, अपने गृह जिला में आए या अपने चॉइस जिला में आए। अब इस प्रक्रिया को सरकार जो है अप्रैल तक कंप्लीट कर लेगा। लेकिन एक बात और यहाँ पे है कि जो जिले के अंदर भी जो शिक्षक है, जो अपने ब्लॉक से काफ़ी दूरी पे हैं, या चाहे वो पुरुष शिक्षक हो या महिला शिक्षक हो, तो विभाग जो है सो इन पर भी विचार कर रही है। तो इस बात से आप कतई ऐतराज़ नहीं कर सकते हैं, इनकार नहीं कर सकते हैं, आप बिल्कुल असंतोष नहीं जाहिर कर सकते हैं कि आपके लिए यहाँ पे नहीं सोचा जा रहा है। जिस तरीके से अभ्यावेदन की प्रक्रिया के बाद इस प्रक्रिया को आप अप्रैल तक कंप्लीट होता हुआ देख सकते हैं, और मान कर चलिए कि जून तक आपके लिए जो शिक्षक बचे हुए भी हैं उन सभी लोगों की स्थानांतरण प्रक्रिया जो न्यूज़ निकल कर आया है उस आधार पर कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो यह एक बहुत बड़ी विभाग के लिए भी उपलब्धि है और आपके लिए भी एक बहुत बड़ा सौगात है। तो इंतजार कीजिए इस अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक, जहाँ पे पुरुष शिक्षकों का भी अंतर जिला स्थानांतरण होता हुआ दिख रहा है। वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि आपसे संबंधित बातों को हम कंटिन्यू अपने चैनल पे उठाते रहते हैं। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।